जय जय महाकाल। महाकाल बोला मैम। नमस्कार। तुम आवाज नहीं होता। ठीक है, अभी एक कुंडली है, आप सभी को शो हो रही है? आप सभी देख पा रहे हैं? जी सर। ठीक है। अभी जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमको कुंडली से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हम सीधे सीधे इस सूची पर काम करते हैं। ठीक है ना? इस थ्योरी पर काम करते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं सबलॉट थ्योरी, उप नक्षत्र सिद्धांत। और ये उप नक्षत्र सिद्धांत जो है, अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ से हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो प्रिडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग यहाँ से प्रोमिसेस देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये तो प्रॉमिस होते नहीं। किस तरह से हम प्रोमिसेस देख सकते हैं यहाँ से, इस पर थोड़ी बात करते हैं। जब भी हमको कोई घटना की बात होती है, कोई घटना निकालनी होती है, किसी घटना तक पहुंचना होता है, तो ऐसे में उस घटना से संबंधित भाव की हम बात करते हैं, है ना? तो जैसे कि अगर हमको खुद की बात करना है, बीमारियों से संबंधित बात करना है, सेल्फ एस्टीमेट की बात करना है, अहंकार की बात करना है, तो हम लगन मतलब पहला भाव कुंडली का, इसको पकड़ेंगे। अगर हमको पैसे की बात करना है, परिवार की बात करना है, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, ज्वेलरीज, इन सब की बात करना है, भोजन की बात करना है, आहार की बात करना है, तो हम दूसरे भाव को क्लिक करेंगे। अगर हमको छोटे भाई बहनों की बात करना है, एजेंसीज की बात करना है, कम्युनिकेशन की बात करना है, साहस की बात करना है, तो हम थर्ड हाउस को पकड़ेंगे। अगर हमको माता जी के बारे में, मदर के बारे में, अपने घर के बारे में, गाड़ी घोड़ों के बारे में, ठीक है, इन सब की बात करना है, तो फोर्थ हाउस को पकड़ेंगे। अगर हमको हमारी संतान के बारे में जानना है, खेल, हम किस कोई भी टीम है या फिर कोई भी व्यक्ति खेल कूद में कैसा है, आर्ट कैसा है उसकी लाइफ में, प्रेम कैसा है, तो उसके लिए पंचम भाव पकड़ेंगे। कंपटीशन के लिए हम छठा भाव पकड़ेंगे। डिवोर्स के लिए हम छठा भाव पकड़ेंगे। ठीक है, डेली इनकम के लिए छठा भाव पकड़ेंगे। शादी करने के लिए सातवां पकड़ेंगे। बिजनेस के लिए सेवंथ पकड़ेंगे। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड नुकसान, दिक्कत, परेशानियां, एंजाइटी और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम एट्थ हाउस को पकड़ेंगे। अगर बीमे का क्लेम नहीं मिल रहा है, तो एट्थ हाउस को हम पकड़ेंगे। यात्राएं करनी है तो नाइन्थ हाउस को पकड़ेंगे। पिता से संबंधित कोई प्रश्न है तो नाइन्थ हाउस को पकड़ेंगे। शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो हम नाइन्थ हाउस को पकड़ेंगे। प्रोफेशन से जुड़ी कोई बात है तो टेंथ हाउस को देखेंगे। ठीक है। इच्छा पूर्ति, कोई भी किसी भी काम में हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं, उसके लिए 11th देखेंगे। दोस्तों से संबंधित कोई विषय है तो हम 11th को देखेंगे। जीवन में जो नुकसान होते हैं हमारे, उसके लिए हम 12th हाउस को देखेंगे। नींद नहीं आती है, 12th हाउस को देखेंगे। ठीक है। तो ये मोटे मोटे एक अंदाजा है। इन इन भावों से हम लोग इन इन घटनाओं के लिए प्रोमिसेस देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको ये देखना है कि किसी व्यक्ति की लाइफ में पैसा कैसा है,
या फिर उसका स्वास्थ्य कैसा है, तो हम पहले सबसे पहले पहले भाव को देखेंगे। चल बंद कर दो। ठीक है ना, फर्स्ट हाउस की बात करेंगे, ठीक है। क्यों? बाकी लोग म्यूट करिए। भागीरथ सर, भागीरथ जोशी सर, हाँ जी। म्यूट कर लीजिए। सर म्यूट हाँ कर जी। लीजिए। ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर पे भी समझाता हूँ, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पे भी आपको ले चलता हूँ। इस तरह का हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और ठीक है ना, जो चीज हम मोबाइल में देख रहे थे ना, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है? दिख रहा दीपी है ज्योति सर। सर, तन्वी मैम। दिख रहा है सर। ओके सर मेरे को तो अभी सॉफ्टवेयर पे समझ ही नहीं आता। मैम, ये वही है जो मोबाइल एप्लीकेशन में ना, जो हम भाव के सिग्निफिकेशन देखते हैं, हाउस सिग्निफिकेशन, वही है। सर हम लेकिन उसमें तो नंबर से देखते हैं ना, जो नंबर बनती है आगे केपी कुंडली में। इसमें वैसी नंबरिंग तो नहीं आती। ये नहीं नंबरिंग, भाव एक, भाव दो, भाव तीन, भाव चार, भाव पाँच, भाव छः। कहाँ पे? ये देखिए, लाल रंग का अच्छा। निशान घूम, मैं आपको ना हम्म। वो कर देता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ दिखा, हाँ दिख रहा है। है ना? तब जैसे पहला भाव है, पहला भाव का हमको उपनक्षत्र देखना होता है। अब उपनक्षत्र क्या है, तो उपनक्षत्र राशि और सब लॉर्ड ना। नक्षत्र। हाँ, सब लॉर्ड। तो राशि और नक्षत्रों का भी खंड है, खंड मतलब उसका टुकड़ा है। केपी एस्ट्रोलॉजी में उपनक्षत्र सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है। और इसी से हम प्रोमिसेस, जीवन की घटनाओं के प्रोमिसेस, और किस किस तरह की हमारे लाइफ में भगवान ने एक परिपाटी बना दी है, इसी आधार पर वो व्यक्ति इन्हीं भावों में गोल गोल घूमता रहता है ना, सुबह से लेकर रात तक। देखिए यहाँ जो दिख रहा है हमको, ये राशि है सारी। ठीक है। यहाँ पर जो हमको दिख रहा है वो नक्षत्र है। और ये जो लाइन है, ये उपनक्षत्र की या सबलॉट की है, ऐसे लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है ना। तो फर्स्ट हाउस का सबलॉट यहाँ पर शुक्र बन रहा है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। तो सर हम उसमें जैसे शुक्र में जाके देख लेते हैं कि कौन सी नंबरिंग है, और नंबरिंग के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसमें फिर आगे कैसे आएगा? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, अब हमको शुक्र को, ये जो पेज खुला है, इसको हम बोलते हैं नक्षत्र नाड़ी। ठीक है। अब हमको सीधे सीधे नक्षत्र नाड़ी पर जाना है, और शुक्र का परिवार ढूंढना है कि शुक्र का परिवार इस पूरी नक्षत्र नाड़ी में कहाँ है। शुक्र का परिवार देखिए यहाँ पर। सेकंड रो में फर्स्ट। ठीक है। हम क्या चीज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्वास्थ्य। ठीक है ना। एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर नीचे लिख के बताता हूँ। एक अच्छा स्वास्थ्य कौन कौन से भाव हमको देते हैं, तो वो सबसे पहले तो लगन खुद, मतलब 1 नंबर। ठीक है ना। और 5 नंबर हीलिंग का है। रोग प्रतिरोधक क्षमता 11 नंबर, इच्छा पूर्ति, मतलब स्वास्थ्य की इच्छा पूर्ति होगी यहाँ पर। दिक्कत परेशानियां कौन कौन से प्लेनेट देंगे, तो किसको देंगे, तो लगन को ही देंगे, तो हमको 1 को भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। 6 मतलब बीमारियां भी होती है। 8 मतलब गंभीर बीमारियां, फिर या फिर मल्टीपल डिजीज। और 12 मतलब नुकसान या फिर हॉस्पिटलाइजेशन।
ठीक है ना? ये नीचे दिख रहा है ना आपको, जहाँ पर लिखा हुआ है मैंने? कोई समस्या तो नहीं है? जी सर। नहीं सर, दिख रहा। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से मैं लाता हूँ। यहाँ पर हमको हमको पॉजिटिव हाउसेस दिख रहे हैं या नेगेटिव दिख रहे हैं, इसको देखना है। तो क्या यहाँ पर 6, 8, 12 ऐसे भाव दिख रहे हैं? तो 6 भी दिख छह रहा है आठ भाई। है सर सिर्फ। हाँ, 6 यहाँ पर भी देखिए, शुक्र के परिवार छह में आठ, 6। छह ज्यादा है, 3 बार 6 है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8 भी है। 8 भी है। ठीक है ना? अब 5, 11 भी है, लेकिन जो हीलिंग का कारक जिसको हम बोलते हैं, है ना, 5 पर भी है। 5 11 कम है। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, अगर बीमारियां होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर हीलिंग की प्रॉपर्टी 5 नंबर हाउस के पास होती है। ठीक है ना? पर उसका और इफेक्ट नहीं पड़ता सर, जैसे 6 नंबर ज्यादा है और 5 एक ही है। ना होने से तो बेटर ही है ना। हम्म। ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं ठीक है। ना होने से तो बेटर ही है। हाँ, कम हाँ है जी मतलब हाँ दबा जी। हुआ रहेगा, लेकिन कम से कम है तो सही भाई। एक आपका दोस्त है जो आपके साथ खड़ा हुआ है ना, वो बड़ा कमजोर सा है। वो बाहर बहुत सारे गुंडे बदमाश हैं आपके सामने, है ना, वो हमको पता है वो लड़ भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम खड़ा तो है। हाँ ना होने जी। से तो बेटर ही है वो। ठीक है। और हमको क्या चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, एक चीज और चेक कीजिए कि यहाँ पर ना 5 का दुश्मन जो है वो 4 नंबर, जो कि हीलिंग नहीं होने देता, लाइलाज बीमारियां देता है, वो भी है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये जिसकी भी कुंडली है, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सर ठीक भी रहेगा और स्वास्थ्य, फिर है ना बीमार भी रहेगा, समय समय पर बीमार होता रहेगा ये। तो बीमार ज्यादा रहेगा या ठीक ज्यादा रहेगा? सर बीमार ज्यादा बीमार रहेगा। ज्यादा रहेगा। बीमार बीमार ज्यादा रहेगा। ज्यादा, हाँ, बीमार तो ज्यादा हम रहेगा। यहाँ पर हमको एक प्रॉमिस मिल रहा है कि इस व्यक्ति की कुंडली में हमको एक तो बीमारी मतलब 6, गंभीर बीमारी मतलब 8, बीमारी का ठीक नहीं होना मतलब 4। ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं, वो चलती रहेगी, और थोड़ी सी गंभीर बीमारियां भी इसके जीवन में आएगी। 8 नंबर मतलब एक्सीडेंट भी होता है, 8 नंबर मतलब चोट लग जाना भी नहीं होता है, फ्रैक्चर हो जाना भी होता है, मोच आ जाना भी होता है। ठीक है। तो इतनी चीजें तो हमको दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ से हमको क्या प्रॉमिस मिला, बीमारी रहेगी इसकी लाइफ में। चलिए एक आध दूसरी सर ये पत्रिका जो खोलते हैं हम लोग। केवल 8 नंबर आ रहा है, ये सिर्फ इसके लिए भी अपन कह सकते हैं एक्सीडेंट और ये वाली चीज, चोट के। हम्म, अच्छा। कह 12 सकते हैं। नहीं हो तो भी बोल सकते हैं अपन। अच्छा। हाँ, सर है ना दुर्घटना के लिए भी हम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। दुर्घटना एक्सीडेंट एक ही चीज होती है ना। सर क्या आप बोल इंग्लिश सकते हिंदी हैं में तो कि फर्क है। 8 है 12 नहीं है तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे, खाली छोटा मोटा मतलब ये बीमारियां होंगी? 12 भी अगर आ जाता ना मैम, 12 भी अगर हो जाता, 6, 8, 12 अगर यहाँ पर प्रॉपर ग्रुपिंग होती तो हम ये बोलते कि भाई आपको जीवन में एक ऐसी बीमारी लग जाएगी जो ला इलाज होगी। ओके, जिसमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाओ या मत जाओ, मतलब बीमारी आपके साथ ही रहेगी फिर। ओके। ठीक है ना? चलिए एक पत्रिका दूसरी खोल लेते हैं यहाँ पर। और सर वो 6 8 12 ओवरऑल देखेंगे या सिर्फ लगन के लिए 1 नंबर में? हाँ हाँ हाँ, अभी कोई पत्रिका और खोलता हूँ ना, वहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि कईयों के ओवरऑल में 6 से 12 बन रहा होता है, लेकिन जो 1 नंबर का लग्न है, जैसे 1 नंबर में मान लो शुक्र है, तो शुक्र में नहीं बन रहा होता, तो फिर उसका क्या? देखते हैं।
चलो एक नई पत्रिका लगाई है मैंने। ठीक है। फिर से हम देखते हैं फर्स्ट हाउस का सबलोट, यहाँ पर चेक करते हैं फर्स्ट हाउस का सबलोट कौन है, कोई बताएगा? सर राहु। है ना, ये फर्स्ट हाउस की रो, ये राहु हमको क्लिक क्रैक हुआ यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम नक्षत्र नाड़ी में चेक करते हैं। ये रहा राहु का परिवार। अब बताओ, 1 6 12, 1 6 12 दिख रहा है हमको यहाँ यस पर। सर। सर एक 1 5 11 भी दिख रहा 6, है। हाँ 1 6 12, 1 6 12 दिखा। और सर 1 5 11 भी है। 5 और 11 भी है, 1 5 11 भी है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों ही जगह है। लेकिन ये 6 6 2 बार आ रहा है, 6 तो 3 बार आ रहा सर। है 6। सर 3 भी 2 बार है। 3 का कोई लेना देना नहीं है ना बीमारी से, लेकिन बीमारी से लेना देना 1 6 8 12 का ही है। और अच्छे स्वास्थ्य का लेना देना 1 5 11 1 11, ठीक है ना, ऐसे हाउसेस से है। 3 भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, है ना, खराब नहीं है। 8 भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन 6 और 12 ना हो तो इतना बुरा भी नहीं है 8। ठीक है ना, 8 क्या करता है, उम्र बढ़ाता है, ये आयु में वृद्धि करता है। ठीक है, सर इस वाले यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई ये एक, इस पत्री में हम ये बोल सकते हैं ये बीमार होगा, जी हॉस्पिटलाइज भी होगा, बट ठीक हो जाएगा। हाँ, इसकी हीलिंग फटाफट हो जाएगी, 4 नहीं है ना, हाँ तो हमको प्रॉमिस मिल रहा है कि भाई बीमार भी रहेगा, ठीक भी हो जाएगा। और भी पत्रिका लगा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा सर, जैसे आपने इससे पहली वाली पत्री में बोला 1 और 4 था उसके में, अब 1 4 जो हम्म आजकल सब बच्चे घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, हम्म। उनके में तो 1 4 बड़ा दिखता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये या बीमार तो हम है? घर पे बैठा बैठा घर पे अगर बैठे ही रहेंगे, ठीक है ना, हाँ तो हाँ। हीलिंग जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगी, जब बढ़ेगी, ये बताओ मुझे। जो व्यक्ति ठेला चलाता है दिन भर, उसकी रोग उसकी प्रतिरोधक बढ़ क्षमता अच्छी जाती है, होगी, या फिर जो घर में बैठा रहेगा उसकी अच्छी होगी? घर में बैठे वाले की तो खराब हो जाती है। बिल्कुल। चलो ये निकालते हैं अपने, किसकी पत्रिका है? लगन का सबलोट कौन है? बुध है। ठीक है, बुध की नक्षत्र नाड़ी चेक करते हैं। सर सर ये नीचे तो है। गुरु की लगाई है आपने, बुध अरे सॉरी, नीचे है। ये ना सर हिंदी में हो नीचे गया। नीचे है। चलो 1 6 बस, भगवान की कृपा है बाकी, है ना। वो सर एक 4 ग्यारह भी भी है। नीचे है। हाँ, पर वो 6 मतलब 6 8 12 तो नहीं है ना, मतलब हाँ पूरी हाँ ग्रुपिंग तो नहीं है ना। और 1 11 है यहाँ पर अपने हाँ आप जी। में, तो ये मतलब ज्यादा बड़ी चीज हो गई। ठीक है ना, ये जो जातक है इनको छोटी मोटी बीमारी कभी कभी लग जाया करेगी। और ठीक है ना, लेकिन लगन मजबूत है इनका। बीमारी होगी भी तो कोई बड़ी बीमारियां यहाँ पर नहीं होगी, है ना, बड़ी ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्यों आगे सर, गलत तो नहीं हो ना? सर सही बिल्कुल। है ना। आपका लेकिन आशीर्वाद है सर। जैसे अगर बीमारी होती होगी तो थोड़ा सा टाइम ले लेती होगी वो,
सर हीलिंग नंबर तो है नहीं उसमें। जी सर। नहीं नहीं, तो ये राकेश सर से पूछा ना, उनकी पत्रिका अच्छा। जी सर। मिल गई थी तो मुझे लगा दी मैंने। तो क्या, अगर अगर जैसे मान लो कि बीमारी हुई है, जैसे कि मान लो सर्दी हो गई है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी वो। क्योंकि 4 है ना, हीलिंग लेट वो करता है। फोर है, हीलिंग लेट करेगा। समझ में आ रहा है किस तरह से हमको पत्रिका देखना है किसी भी विषय को लेके। चलो इसी लगे लगे इस पे थोड़ा पैसे भी देख लेते हैं, राकेश सर के पास कितना माल है। सर 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 ठीक है एक ना, तो बार मेरे सेकंड। को एक लगन का बताएंगे मिनट, कैसे पता लगा स्ट्रांग है? हाँ जी मैम, ये 1/11 है ना यहाँ पर, एक मतलब लगन। ओके। ये देखिए, एक मतलब देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है ना, एक मतलब लगन हो गया, 11 मतलब इच्छा पूर्ति, मतलब लगन को स्ट्रांग रखेगा वो 11। ठीक है सर। सर किसी की फिर पत्री में ना एक नंबर बहुत कम हो, सिर्फ हम्म 2 बारी हो, हम्म और फर्स्ट है ना, लगन में एक नंबर नहीं है, तो फिर हम हम्म। क्या करेंगे उसको फिर? आप बताओ क्या करेंगे, मुझे क्या पता, इतना टाइम हो गया, उनका आप बताओ। लगन बहुत कमजोर नहीं है। सर, अरे नहीं 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 नहीं। ये है ना कि वो जो है ना अरे बीमार वो है। व्यक्ति वो सबसे पहले तो खुद की नहीं चलाएगा। ठीक है ना। हम्म। सर इसमें जैसे 1 और 12 होता, अपन 11 नहीं होता 12 होता, तो अपन ये बोल सकते हैं भाई लगन मतलब कमजोर है, वीक है ना? कमजोर, वो पूरा मैं आपको उसका उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, कमजोर अच्छा। नहीं बोलेंगे। उसको लगन, बीमारी लगेगी हाँ, बस। हाँ, उससे लगन कमजोर थोड़ी नहीं हुआ भाई। वो अच्छा। जैसे मान लो कि कोई दिक्कत है कि जैसे कि कोई कमजोरी, फिजिकली कोई कमजोरी है, वही अश्वगंधा खाएगा, च्यवनप्राश खाएगा। ठीक है ना। 100 जी सर। रोज लगाएगा। देसी गाय का घी पिएगा, 2 चम्मच, 4 चम्मच। ठीक है ना, तो लगन यूं ही मजबूत हो जाएगा उसका। जी सर। है ना, गिलोय खाएगा, सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो अंदर जाएंगे उसके। विटामिन सी उसके में जा रहा है, विटामिन ई उसमें वो ले रहा है, विटामिन की टेबलेट्स ले रहा है। ठीक है ना, प्रोटीन टाइम पर ले रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी सर, उसको बुढ़ापे तक दिक्कत नहीं होने वाली है। जी चलो सर। ये और सेकंड हाउस पर हम आए हैं अभी। और अगर किसी की पत्री में सर 8 और इसीलिए 12 है और 5 और 11 है तो क्या बोलोगे आप? किसी की पत्री में लगन में मैम, हाँ, लगन में अगर वो जो हम देखते हैं ये देता है 5 और 11 दे रहा है और 8 और 12 दे रहा है, हम्म तो हम कि, क्या बोलेंगे उसको कि? आ, उसका फोटो खींच के भेजो मुझे, मैं जब तक दूसरा काम करूँ, ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी मैम। तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड शुक्र है, शुक्र हमको पैसा बताता है, आवाज बताता है, वाणी, है ना, फूड हैबिट्स बताता है ना, कि कैसा टेस्ट पसंद है। इसके अलावा सेकंड हाउस हमको और क्या बताता है, परिवार बताता है, फैमिली बताता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको सेकंड हाउस बताता है ना। लाइफ में जो वेल्थ है वो कैसी रहेगी, वो सेकंड हाउस बताएगा। जमा पूंजी सेकंड हाउस बताएगा। तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड यहाँ पर शुक्र है ना। शुक्र जो है वो 2 नंबर है। चंद्र के नक्षत्र में है। ठीक है ना। तो अगर हम खाने पीने की बात करें, तो खट्टी मीठी चीजें, लिक्विड चीजें ज्यादा पसंद है ऐसा जातक को। हम्म। ठीक है, थाली सजी हुई होना चाहिए, ऐसे तितर बितर नहीं चाहिए। राकेश सर बोलते जाना, गलत हो तो जी गलत सर। बोलना, सही हो तो सही बोलना। जी सर। हाँ, बिल्कुल ना बोल देना गलत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं गलत नहीं होगा, कुंडली गलत होगी आपकी, फिर उसको सही करेंगे अपन। ठीक है, शुक्र के परिवार में पैसे वाले भाव ढूंढो। पैसे वाले भाव कौन कौन से होते हैं? सर 2 11, 2 11। अरे 2/11 नहीं होते हैं। 2 6, दो, हाँ, सर दो और 6 8, 10 सर 11। 2 6 10 11। हाँ, यहाँ 2 6 10 11 होते हैं। सर साथ में होगा व्यापार का है। व्यापार, तो वो तो व्यापार का है ना, वो तो ग्राहकों का है। ग्राहक अच्छा, हमको पैसा देके जाएगा। ग्राहक ठीक का है। नुकसान नहीं हो जब तक वो हमको पैसा नहीं देके जाएगा ना। तो उसका दो छह नुकसान दस कौन करता है? ग्यारह 6 नंबर करता है। हम्म। हाँ, अब ये 2 6 10 11 अगर किसी की कुंडली में पूरा का पूरा आ रहा हो, ठीक है ना, वो साथ में 5 भी आ जाए अगर, तो समझ लो कि भगवान की असीम कृपा है उसके ऊपर, पैसा ही पैसा उसके पास। अगर वो भिखारी के घर में पैदा होगा ना, तो फिर राजा जैसा जीवन जिएगा।
ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर ढूंढना है ना यहाँ पर कि भाई कितना पैसा है राकेश सर के पास में। तो क्या हमको 2, 6, 10, 11 में से क्या क्या चीजें दिख रही है बताओ फटाफट। 2, 6, 11। सर 2, 6, 11 दिख रहा है। चलो ठीक है। दो, 6, 11 दिख रहा है। ठीक है। और अच्छा सेकंड हाउस हमको यही बता था कि पैसा आएगा कहाँ से, है ना। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर भी दिख रहा है हमको। मशीन है। पिता पिता से आएगा। मशीन है। अब यूं तो माता से भी आएगा। ठीक है ना। फादर से भी, फादर से भी। है ना। लेकिन जमा पूंजी कहाँ से इकट्ठा होगी ये सेकंड हाउस बता देगा। 7 नंबर बिजनेस से आएगा। पत्नी के भाग्य से भी आएगा। है ना। 7 नंबर आया तो 9 नंबर लिखा हुआ है तो भाई उसके लिए अगर कुछ धर्म कर्म करेंगे उससे भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। स्वप्रयास से आएगा। स्वयं के प्रयास से। खुद के प्रयास से आएगा। ठीक है। राकेश सर कहाँ गलत हो बताओ। सर सही है पूरा सर। अच्छा और चलो चलो ये तो ठीक है। अ, इसमें ना हमको पैसे की पोटेंशियल पता पड़ गई। अब जैसे कि मैं आपको देखो लिख के बताता हूँ। यहाँ पर हमको 2, 6, 10, 11 में से 10 नहीं है हमारे पास में तो इसकी थोड़ी सी ना वैल्यू कम हो जाएगी। 2, 6, 10, 11 होता ना तो और अच्छा पैसा होता। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ना पैसे का दुश्मन कौन है। पैसे का दुश्मन है 5, 8, 12। सेकंड हाउस के पास में अगर 5, 8, 12 हो तो फिर क्या होगा। ये पैसे का दुश्मन है। सर फाइनेंशियल लॉस है ना। हाँ 2, 6, 10, 11 नहीं है और 5, 12 ही है। तो वो व्यक्ति राजा के घर में पैदा होगा ना तो वो रंक बन जाएगा। ओके। ठीक है ना। सर हाँ हाँ दिव्य ज्योति सर बताओ। हाँ सर। अच्छा सर, सर 11 भाव का दुश्मन 10 भाव होता है कि नहीं? नहीं 11 होता है। भाव को नहीं होता शादी के मामले में नेगेटिव होता भाव। बाकी नहीं होता है। बाकी वो जय और वीरो है। अच्छा अच्छा। जी हाँ शादी के मामले में होता है दुश्मन। बाकी के मामले में वो जय और वीरू है जैसे कि छठे हाउस और सातवें हाउस में जो दुश्मनी है वो शादी के मामले में है। लेकिन बिजनेस के मामले में पैसा कमाने के मामले में वो जय और वीरू है। ठीक है ना। जैसे कि चौथा और अच्छा भाव अच्छा तीसरा भाव दुश्मन है ना। तीसरा भाव दुश्मन है चौथे जी। भाव का। लेकिन अगर आपके पास कुछ सामान रखना है और उसको आपको बेचना है हम्म तो एज अ सेल्समैन सेल्स एग्जीक्यूटिव वो आपका दोस्त है। ठीक है ना। हम्म। तो इस तरह से थोड़े अपवाद भी हैं। अपवाद समझते हैं ना क्या होता है। नहीं समझते ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपवाद को। एक्सेप्शंस। हाँ ठीक है ना। तो कुछ कुछ अपवाद भी हैं लेकिन देखिए ये जो सिस्टम है ना ये सिस्टम ऐसा है कि बिल्कुल सीधा और सरल है। बहुत ज्यादा भटकना नहीं है बहुत ज्यादा दौड़ नहीं लगानी है बहुत ज्यादा हमको नवमांश देख लो दशमांश देख लो ये कुंडली देखो वो कुंडली देखो अष्टक वर्ग देखो फलाना देखो कुछ नहीं करना सीधे यहाँ पर आ जाओ। यहाँ से पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर पता पड़ जाएगा। ठीक है दिव्य दिव्य ज्योति जी सर। जी सर। और देखते हैं हम एक आध कुंडली और लगा लेते हैं इसमें पैसे पे ठीक है ना। जी जी। हम्म, अरे तन्वी मैडम आपकी कुंडली दो। लाओ पैसा देखें कितना 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 का माल है आपके पास। सर मैं अभी वही देख रही थी अपनी खोल के। लाओ बताओ 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 बताओ। 14 दिसंबर 2000। सरनेम क्या लगाते हो आप गोयल। हाँ जी। और तन्वी में एक एन ज्यादा TANN। लगाते हाँ हो। जी। कैटेगरी चलिए ठीक है टाइम डेट बताइए। 14 दिसंबर 2000। 14 दिसंबर। 2000। ठीक है। दिल से पिक्चर आई थी 2000 में।
12:10 दोपहर के। 12:10 ठीक है मैम। प्लेस क्या है? चंडीगढ़। ये आएगा ना, यूनियन टेरिटरी यस ऑफ सर, चंडीगढ़। थर्ड वाला। हाँ हाँ, चंडीगढ़ गया हूँ मैं। लवली अच्छा, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वही है ना? नहीं नहीं, वो यस तो नहीं सर, एलपीयू तो दिल्ली में है। लवली एलपीयू एक प्रोफेशनल वहां पे भी है, जलंधर में। ये अपने जालंधर। लुधियाना के पास है। हाँ हाँ, तो चंडीगढ़ पास में ही है ना वहाँ से? हाँ जी, आधे घंटे के रास्ते हाँ पे। जी सर। हाँ, मैं वहाँ गया हूँ, कुश्ती खेलने गया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हो सर वैसे? मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। अच्छा, मेरी एक रूममेट है, वो एमपी से ही है, हम्म, नीमच। नीमच पास में ही है। हम्म। चलिए, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड शुक्र मैम, और शुक्र जो है किसके नक्षत्र में है? चंद्र के नक्षत्र में। अरे वही कुंडली खुल गई क्या? कौन सा लगन है मैडम आपका? गुरु है। अरे लगन, ये मतलब लगन की राशि कौन सी है ये? कुंभ है सर लगन तो। सर ये नहीं पता मेरे को। अरे मैडम, आपके मोबाइल में देखो, ये ज्योतिष बन रहे हो आप, थोड़ा क्या बात कर रहे हो आप? ये पता होना राकेश चाहिए सर लगन से कौन सा है पूछना किसी कि व्यक्ति का। बदल गए। कैसे कैसे देखते हो बताना। अरे वो आपने कुंडली जो खुलती अपने है ना, फोन में खोली होगी ना, तो फिर वहां पे बताओ कि उस वाले लग्न में क्या आ रहा है यहाँ पे। कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 1 मिनट। राकेश सर, आपका कौन सा लगन है? सर मेरा तो कन्या है। हाँ फिर ठीक है, रेनो मत देखो। हाँ सर। अलग यही है। क्या है कि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड शुक्र है। शुक्र का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। वैसा ही थाली सजा के खाना ही पसंद है। हाँ जी। ठीक है ना? ऐसे ही कहीं पर भी कैसे भी, है ना, पुंगी बना के खाते हैं, जैसे टोंगा बना के खाते हैं, इस तरह से खाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अच्छे से बैठ के, है ना, वैसा ही पसंद है खाना खाना। लिक्विड चीजें और खट्टी मीठी चीजें ज्यादा पसंद है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम नक्षत्र नाड़ी देखते हैं। ठीक है, ये हमारी नक्षत्र नाड़ी यहाँ पर ओपन हुई, इसको सारे सभी को मिटा देते हैं हम लोग। अच्छा, मोबाइल पे पढ़ना अच्छा लगता है कि लैपटॉप पे पढ़ना अच्छा लगता है, ये बताओ। मोबाइल। ठीक है, मोबाइल का यूज ज्यादा करा करेंगे फिर। और याशिका मैम, आपको कैसा लग रहा है? मोबाइल ठीक लगता है कि इस पर कंफर्टेबल ज्यादा होते हो? सर दोनों में ही आपका पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। ठीक है मैम। चलो भैया, 2 6 10 11 क्या दिख रहा है देखना जरा। सर 6 11 और 5 8 भी दिख रहा है। हाँ, वो पाँच पाँच से क्या होगा मैम? है ना, या तो, है ना, पाँच चला का भी फंडा है। जाएगा, आएगा पर चला भी जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पाँच का फंडा है एक। इसकी कुंडली में भी आपको 5 8 12 दिख रहा है ना, है ना, या तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो मैम आप? सर मैं अब तो एमबीए कर रही हूँ। एमबीए कर रहे हो, है ना? या तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, या तो बहुत अच्छा सलाहकार बन सकता है, या बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। 3 चीजें हैं। तो ये तो हूँ मैं सर। हाँ, तो जिसकी कुंडली में नक्षत्र नाड़ी में अगर आपको बहुत सारा 5 8 12 दिख रहा है, टीचिंग क्लासेस तो मैं देती हूँ। हाँ, तो वहां से पैसा आता है। हाँ मतलब जो जितनी पढ़ाई है उतना तो आया है, जब बहुत बढ़िया। तक और लिया क्या, है। और क्या चाहिए? ठीक है ना? सर क्या तो यहाँ पर 5 8 12 बताया आपने? 5 8 12, हाँ। 12 तो नहीं है सर। 12 नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 5 8 को भी संभाल के रखना है हमको। काम ऐसे करना है, ये काम ही 5 8 वाले करना है अपने को। तो एस्ट्रोलॉजी में ढंग से पढ़ाई ठीक करो, है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे ले जाएगा ये आपको। ठीक है ना? ठीक है छह सर। ग्यारह दिख रहा है, मेहनत का पैसा ही आएगा। ये हीलिंग ठीक है प्रोफेशन सर। में बहुत अच्छा कर लेंगी, है ना? हाँ, ओकल्ट में भी।
हीलिंग में हाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा इनका। हीलिंग में भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो हीलिंग में मैम क्या होता है कि वो लग जाती है निगेटिव दूसरे, एनर्जी आ जाती है। क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं ना मैम, हमारे जब हाँ, तक पैसा थोड़ी है, साधु सन्यासी थोड़ी है। लेकिन वो ऑरा अपना साफ करते रहते हैं तो फिर ऐसा अरे यार कुछ नहीं मैम, होता। अब मैं बताऊँ अभी, चलो क्या बोलूँ, रिकॉर्डिंग हो रही बाद में आखिर में बताऊंगा करके, ठीक है ना। ठीक है, मुझे याद दिलाना आप ठीक है, सीमा ठीक मैम, तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या है। कहना चाह ओके। रहा हूँ। क्योंकि देखो आप ना देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चीज लिखी होगी, आरोग्य हीलिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम्म, हीलिंग हम लोग नहीं करते, हम भी करते हैं। हम्म। सर लेकिन आपने जब वो बताया था कि हम जैसे कोई कुंडली देखते हैं जो बहुत दुखी हो तो उसका इफेक्ट हम पे भी होता है। बिल्कुल होता है सामने मैं बता रहा हूँ कि जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो अपने घर में या जहाँ पर भी वो कुंडलियां देखते थे तो तुलसी बाहर लगा के रखते थे। उनकी तुलसियां कभी पनप ही नहीं पाती हैं वो। लगभग लगभग मेरे कम से कम 10 जो पुराने ज्योतिषाचार्य हैं उन सबसे बात हुई। तो सर मेरे खुद के हम गुरु क्या जी, करें फिर, हम भी तो देख ही रहे हैं। हाँ तो कुछ प्रोटेक्शन तो रखना ही पड़ेगा ना, जैसे मेरे पास एक प्रोटेक्शन रहता है हमेशा। नमक हम के पानी से नहा लेना चाहिए। कुछ नहीं होता नमक के पानी से। सर फिर वो प्रोटेक्शन भी बता देना, पता चले हमें भी मार के कुछ ना बैठे कुछ हैं। मैं प्रोटेक्शन रखता हूँ। कुछ नहीं होगा तो नींबू रखूंगा, जैसे कि भाई अभी ये लेके घूम रहा हूँ मैं, क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं। नहीं सर, सर नहीं नहीं अरे दिख दिख रहा। रहा। सर नहीं आपका ठीक है, बैकग्राउंड आप दूसरा अब दिखा, लगाते हो ना तो दिखता नहीं हाँ है। सर पायराइट दिखा। है ना, पायराइट है सर, है ना। हाँ तो पायरेट प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम आता है। तो कुछ ना कुछ मेरी जेब में मिलेगा आपको, 100 ग्राम का पत्थर लेके घूमता हूँ मैं, सोचो। भी जरूरी थोड़ी नहीं आप लोगों में से कोई भी वो हिट कर सकता है ना नेगेटिव, ऐसा थोड़ी है। एकदम से कई बार मेरा दिमाग खराब हुआ है राकेश सर, आपको तो पता ही है। जी सर, हाँ वो कर रहे थे ना मन एक बार हाँ कई डाउजर। बार हुआ है, ऐसा नहीं एक बार नहीं, कई बार सर क्या कई। नींबू लेके घूमते हो, नींबू? नींबू, हाँ नींबू बहुत बढ़िया है प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा। वो ये मैं सभी को सलाह दे रहा हूँ। अ, मेरे एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट थे, मतलब थे से मतलब अभी भी हैं वो, अब क्लास में नहीं आते। तो वो आज की तारीख में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। अच्छा। हाँ, और वो अभी फिलहाल ना वो अपने लाल किताब वाले कौन है राकेश सर, मोटे से हैं जो, उनके लिए काम कर रहे हैं। जीडी वशिष्ठ वशिष्ठ गुरुजी। सिंह। हाँ, जी हाँ उनका उनका सॉफ्टवेयर बेचने के लिए वो मतलब उनकी सेल्स टीम में है। फाइन सर, उनका तो वो टीम ही बहुत बड़ी है उनकी, तो मैं हाँ तो जानती हूँ सेल्स टीम उनको। में, उनकी सेल्स टीम में है वो अभी फिलहाल, वहां पर काम कर रहे हो। और सेल्स टीम के चक्कर में ना वो खुद भी बहुत बड़े उस पे स्केल पे पहुंच चुके हैं। लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कवर कर लेते हैं, मतलब इतना बड़ा उनका हो गया है। तो उन्होंने बताया कि बोले यार मैं किसी से मिला और उसके अंदर ना 5 थे। अब समझो 5 क्या थे, ठीक है ना। उस व्यक्ति के सर क्या अंदर, थे? उसके उस जिस व्यक्ति से कांटेक्ट में हुए वो, उसके अंदर 5 आत्माएं थी, ओके। ठीक है ना। अब इन्होंने बताया कि नींबू लेना लेना भूल गया मैंने, लेकिन घर गया मैंने नींबू रखा तो नींबू मेरी जेब में फट गया, ठीक है ना। फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा अच्छा। रखा, ऐसे दूसरा रखा तो वो 2 घंटे के अंदर ही काला हो गया। नींबू जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है नेगेटिव एनर्जी से, एंटिटीज से, ठीक है। तो वो आपको हमेशा आपकी हाँ सर हमारे घर में भी होता है, जब मतलब हम लेडीज जैसे पीरियड्स पे होती हैं तो उनको बाहर नींबू लेके ही भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, पीरियड्स के टाइम पे नींबू रखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। मैं तो अपनी रेमेडीज में जो अगर कुछ ऐसा केस आता तो मुख्य रेमेडी मेरी ये रहती कि नींबू रखो सबसे पहले, बाकी काम बाद के। अच्छा। अभी मेरे पास आया था परसों, एक लड़की है 9 साल की, तो हम्म। उसको अभी से शुगर है, उसको इंसुलिन लग रही है तीनों टाइम। तो उसकी बहन मतलब मेरे इधर साथ वाले रूम में है, तो वो उसकी कुंडली दिखाने आई थी। तो मैंने भी फिर पहले मतलब नींबू ही रखा था, फिर उसकी कुंडली देखी थी। ग्रेट, चलो अपने इस पे आते हैं फटाफट, बातचीत में चीजें भूल जाएंगे तो फिर, ठीक है ना। हाँ इसको डिलीट करते हैं पहले। इनके पास हाँ जी चलो, इनका थर्ड हाउस देखते हैं, फोर्थ देखते हैं चलो। फोर्थ फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पर बन रहा है गुरु, ठीक है। गुरु गुरु कहाँ पर है,
गुरु चंद्र के नक्षत्र में है। मैम घर के आसपास पानी की टंकी है क्या? हाँ जी सर। कोई लेक वगैरह भी है छोटी सी? नहीं, लेक नहीं है, पानी की टंकी है। अच्छा, मंदिर वंदिर भी है घर के आसपास? मंदिर भी है, हाँ जी। है ना? ठीक है। तो ऐसे ना, ऐसा पूछना चाहिए क्लाइंट से या फिर जो भी, अगर आप कल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हो। इससे क्या होता है ना, सिम्टम मैच होते हैं भाई। अगर गलत होगा ना, गलत चीजें आ रही होगी ना, या फिर गलत हम्म। प्रिडिक्शन आ रही होगी, तो उससे क्या होगा कि हमको ये चीज क्लिक हो जाएगी कि भाई ना, ये पत्रिका में कुछ गड़बड़ है। हम गलत नहीं हो सकते, हमारे सूत्र गलत नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो ये हमको पता पड़ जाता है। ठीक है। वो हम यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है, ये शो ऑफ के लिए थोड़ी नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, पूछ इसलिए रहे हैं कि सिम्टम मैच कर सके। ठीक है, गुरु का परिवार देखते हैं। हाँ जी। तो ये हमको बता देगा घर में कैसा माहौल है होगा। है ना? तो 5-11 दिख रहा है, बड़ा लविंग केयरिंग माहौल है घर में। हाँ जी। है ना? लोग बात भी करते होंगे तो मेहनत के पैसे की बात करते होंगे घर में। सारा टाइम। अच्छा, ये मेरे नोट्स में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना? ये क्या होता है, मैं आपको पढ़ा पढ़ा के क्लाइंट्स को की पत्रिकाएं देख देख के सीखा हूँ। ठीक है ना? तो ये आप लोग भी बस मेरे से बात करते करते सीख लो, और इन सब चीजों के नोट्स आप बना लिया करो। ठीक है ना? कि घर में क्या क्या चीजें, मतलब ज्यादातर क्या क्या चीजें होंगी, ये वो है। अच्छा, घर में सब लोग ना अच्छे से कम्युनिकेशन करते होंगे। ऐसा नहीं कोई हाँ बात जी। किसी को कोई छुपा रहा है, या फिर मतलब है ना? सब बहुत ही बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन करते होंगे, हर बात हम शेयर कर वैसे भी लेते होंगे जॉइंट आपस फैमिली रहते हैं ना, तो आपस में मेरा तो सबके साथ ही ठीक है। में। आपका भी, आपके घर में भी, आप आपस में भी। ठीक है ना? हम्म। अब जैसे गुरु है यहाँ पर, अब देखिए, तो घर जो है ना, वो थोड़ा सा आम व्यक्ति के मुकाबले बड़ा होगा। थोड़ा सा। जी। ठीक है ना? जैसे कि एक, मैं यूं नहीं बोलूँ कि बहुत ही बड़ा बंगला या फिर कोठी या फिर मतलब महल जैसा कुछ हो। नहीं नहीं, नॉर्मल है, 10 मरले का है चंडीगढ़ में। हाँ, लेकिन ना वो एक एक जो सामान्य व्यक्ति होता है ना, एक सामान्य घर हम्म। होता है, उससे थोड़ा सा एक्सपांड जैसा होगा। ठीक है ना? हाँ जी। इस तरह से भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ यहाँ से ये भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति कोई गाड़ी वगैरह लेता है, व्हीकल लेता है। वगैरह सर, म्यूट कर लीजिए। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। एक दुनिया में कोई सही सर्वर नहीं। सर ये 4 नंबर यहाँ नहीं है तो घर से दूरी भी दिखा रहा ही है। नहीं, 4 नंबर घर से दूरी थोड़ी दिखाएगा सर। सर, सर 3 नंबर है ना? 3 4 3 4 नहीं है, 3 नंबर। सर 3 नंबर है, इसलिए। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आप भी म्यूट हो गए। अरे मैं भूल ही गया, मेरे को क्या बोलना था। सर आप वो घर का बता रहे थे अभी। सर अच्छा गाड़ी का ठीक है, पेड़ कह रहे थे गाड़ी का अगर कुछ बोल रहा था। ना गाड़ी लेनी अच्छा, हो तो। गाड़ी का जो कलर है ना, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेगा तो या तो वो व्हाइट कलर की कोई गाड़ी होगी, या तो येलो कलर की होगी। सर वाइट ही लिया है मैंने। ठीक है ना? तो हम गाड़ी का कलर भी बता सकते हैं यहाँ से। और ऐसा प्रश्न को ज्योतिष में तो बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ना, इतनी प्यारी चीज है ये सबलॉर्ड नामक जो चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। इसका पूरा आप लोग फायदा उठाओ। हर चीज बता सकते हो आप। ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं बता सकते। सर 6 6 8 9 हो तो फिर 4th हाउस में। एक मिनट मैडम, अभी रुचि में मैं थोड़ा सा भटक जाऊंगा, समझ रहे हैं ना आप? 2 मिनट इसको ना अपन आप अपन आखिरी में बात कर लेंगे सारी। ठीक है? मुझको जो बताना है वो सुन लो आप प्लीज। चलिए, अभी देखिए यहाँ पर 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस का सब लॉर्ड भी गुरु। मैडम, शादी वादी का क्या प्लान है, बताओ फटाफट। सर घर वाले तो बहुत फोर्स कर रहे हैं, पर मैंने नहीं करनी अभी, एमबीए 2 साल की है मेरी। हाँ, ठीक है। अच्छा मैडम, अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति भी होगा ना, तो धीरे से मोटा हो जाएगा आगे चल के। ठीक है ना? पति के बालों का ध्यान रखना।
होम्योपैथी की जो दवा मैंने आपको बताई है वो हाँ जी, हाँ उनको जी। अप्लाई करना, ठीक है। ठीक है। बाल थोड़े थोड़े उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे? गुरु की वजह से। मेरे हस्बैंड के? यस। अच्छा, अभी तो आपके मेरे हस्बैंड उड़ के। रहे हैं देहरादून में रह के। अरे देखो ना मैडम, ये क्या सिस्टम है, क्या गजब काम करता है गुरु। लगन का सब लॉर्ड, लगन मतलब आपका फोरहेड। बाल हम्म। उड़ते ही हैं कोई भी हो, समझ रहे हैं। मतलब ये हेयर फॉल रहेगा ही? अरे भाई, इस हेयर फॉल के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करते ही रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ओके। नहीं तो बहुत दिक्कत देगा ये। गुरु जो है ना, जहां पर भी बैठता है उस जगह को एक्सपांड कर देता है। जब फोरहेड से कनेक्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट हाउस हमारा फोरहेड है, यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई कहीं ना वो बालों को कमजोर करेगा और फोरहेड को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। हाँ, हेयर फॉल तो मुझे है, पर मैं कुछ ना कुछ मतलब करती तो रहती हूँ। हाँ, तो एक्स्ट्रा एफर्ट बोल रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ये आपको ना हम्म। गुरु आपको थोड़ा सा ना चर्बी भी देता है, चबी भी बनाता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। मैं अगर कभी भी पतली नहीं रही। दुबला पतला व्यक्ति रहेगा ना, वो भी मोटा उसका कम से कम उसकी तोंद बाहर दिखेगी आप। अच्छा। हाँ, जैसे होता है ना, बहुत दुबले पतले लोगों को भी सिर्फ तोंद तोंद बाहर दिखती है, पेट बाहर हाँ दिखता है। जी, हाँ जी। उसका हाँ, गुरु स्ट्रांग होगा। तो गुरु स्ट्रांग नहीं, गुरु लगन से कनेक्ट होगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है, गुरु चर्बी का कारक भी है, क्योंकि गुरु फैलाव ठीक का है। कारक भी है। ठीक है। सातवें भाव का सबलॉर्ड गुरु है, आपका सबलॉर्ड भी गुरु है, गुरु चंद्र के नक्षत्र में है। हम्म। ठीक। अब यहाँ पर गुरु का परिवार जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको 6 नंबर दिख रहा है और 7 नंबर नहीं दिख रहा है। इसके लिए जॉब भी हमको वाला। जॉब वाला नहीं, ये शादी ना होने वाला, अच्छा। ओके। या फिर शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। दूसरा, जब हम लगन कुंडली देखेंगे तो मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ मंगली। है ना। जी इसका भी सर, बड़ा मान ले। महत्व है, इसका भी बड़ा महत्व है। ये बहुत अच्छा योग है शादी को छोड़ के, शादी को हटा दो लाइफ से, इससे अच्छा योग नहीं है। भाई लगन को देखता है सीधे ये। मतलब शादी नहीं होगी या देर में होगी या मुश्किल से हाँ, होगी? हाँ मुश्किल से होगी। मुश्किल से और देर में भी होगी, मंगल जब आ जाता है ना। ये मांगलिक कुंडली हो गई क्योंकि। मतलब मैं मांगलिक हूँ, पर मैं हाँ। हाँ मांगलिक तो नहीं हूँ। नहीं, मांगलिक मैडम, हो आप। अगर ये कुंडली आपकी तो आप मांगलिक हो, ये नहीं है तो फिर आप नहीं हो। आपकी नहीं, मेरी सॉरी, कुंडली है सर। आपकी है ना। सारे प्लेनेट वहीं बैठे हुए हैं हम्म। ना जहाँ होते हैं, आपके मोबाइल में भी चेक कर लो। हाँ जी। मैं बताता हूँ, रुको जरा। क्या है, मांगलिक होना कोई बुरा थोड़ी है। ये क्या होता है, बस 7th हाउस में मंगल की जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम। मतलब मेरी मंगलिक से ही होगी शादी, ऐसा होगा? ऐसा भी हो हाँ। सकता है। दूसरा, उसके 2-3 तरीके होते हैं देखने के, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, करवा देना। हाँ। सर, ये चीज तो मेरे को भी पूछनी है, मांगलिक की मांगलिक से ही मिलाने में बहुत दिक्कत होती है कुंडली। हाँ, तो वो होना भी मैम मांगलिक से मांगलिक की चाहिए, लेकिन अब मेरा बेटा मांगलिक है, उसके लिए मैं देख रही हूँ, कितनी देखती हूँ रोज पत्रियां मैच करती हूँ बैठ के उसके लिए। और बहुत दिक्कत होती है। एक तो पहले आउट ऑफ कंट्री की देखो, वो इंडिया में नहीं रहता कि लोग अपनी बेटी को किसी को बाहर भेजें। बताओ, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हाँ। हाँ, और मतलब ना मेरे को बड़ा मजा आता था। एक डायलॉग डायलॉग है, उसको बोलते, परेश रावल का डायलॉग है। वो एक फिल्म आई थी ना, परेश रावल और जैकी श्रॉफ था उसमें, सुनील शेट्टी, करीना कपूर, अरशद वारसी, अच्छी नाम था उसको, भागम भागती है क्या था, कॉमेडी फिल्म थी। अमरीश पुरी भी था उसमें, कॉमेडी फिल्म थी। तो उसमें अक्षय हलचल। खन्ना रहता है मेन हीरो। और अक्षय खन्ना हलचल सर, हाँ, हलचल। हलचल हलचल। तो अक्षय जी सर। खन्ना उसके भाई की वाइफ घर में आती है, इंटर करती है, तो उसके लिए उसको वो देख के बोलता है, बोला एक तो कोड ऊपर से खुजली। हंगामा हंगामा सर, हलचल नहीं, हंगामा। हाँ, शायद हंगामा ही हलचल ऐसे थी गई। हाँ हाँ। ना, तो डायलॉग डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगा, रहता मेरे जीवन पे रहता है हमेशा, है ना। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो मेरे हाँ, मुंह से यही निकलता है फिर। हंगामा है वो, हंगामा। हाँ, तो क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है। और आपके बेटे का क्या मैम, बताओ तो जरा, देखें जरा उसका। हाँ, उसका है
पैसे डलवा 11 देना 11 अकाउंट में। मनु अग्रवाल। अच्छा रुकिए, न्यू मनु अग मेल, बताइए डेट बताइए। 11/11/94। 94। 94। टाइम 11:04। कहाँ का है? बरेली। बरेली मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखो स्पेलिंग सही है बरेली की। BAREILLY। आई LLY। देखो BARE I आई LLY। आ गया आ गया। ठीक है। यस। देखो मंगल यहाँ पर आ गया। अब ना अपन ना एक चीज देखते हैं, अपन अभी करंट दशा देखो आप सब लोग। करंट दशा गुरु की, ठीक है ना। करंट दशा में अंतर दशा किसकी है देखना जरा। तीसरे महीने से लगी है चंद्र दशा की। कहाँ देख रहे हो सर आप? ऊपर साइड में। अच्छा ठीक है। लो मैं निशान मैं मार्क कर देता हाँ। हूँ, यहाँ पर दशाएं देख रहे हैं हम। हम्म। याशिका मैम आप साथ रहिएगा। हाँ गुरु जी में सर। आप याशिका है कि याचिका है? याचिका। याचिका ठीक है। हाँ जी सर। चलिए 2024। देखिए मैम शुरू से लगाता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप हाँ जी। देखिएगा अभी करंट महादशा जो चल रही है इनकी, वो चल रही गुरु की। क्यों चल रही है गुरु की? क्योंकि 2012 में राहु की खत्म हो गई थी, ये लास्ट पीरियड है, ठीक है ना, आखिरी हम्म। डेट है। हम्म। उसके बाद में गुरु की स्टार्ट हुई जो कि चलेगी 2028 तक। 28 तो तक। गुरु पे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, जैसे कि हमारे मोबाइल में हम क्लिक करते हैं, है ना। अब गुरु में जो करंट चल रही है वो चल रही है चंद्र की, है ना, क्योंकि तीसरे महीने में सूर्य की अंतर्दशा खत्म हुई है, तो चंद्र की अंतर्दशा है। तो गुरु चंद्र को हम लोग नक्षत्र नाड़ी में देख लेते हैं एक बार। चंद्र में है 2 7 11। अरे गुरु में तो देखो पहले। गुरु एक में दस। नहीं है। गुरु में खाली 2 है, अरे एक 10 है। 1 10 है। महादशा ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा। और गुरु की महादशा कब तक चलेगी? 2028। 28। 3 साल और। तो मतलब 28 के बाद होगी शादी। ऐसी मतलब संभावना बन रही है। मतलब ना ये ऐसी थोड़ा सा कड़कपन से गुरु बोल रहा है, थोड़ा नरम लहजे में बात नहीं कर रहा है। हाँ। ठीक है भाई मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन अंतरदशा अंतर प्रत्यंतर अंतर अंतरदशा और प्रत्यंतर प्रत्यंतर करा में दम सकती है। हो। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, अंतर और प्रत्यंतर में दम हो तो ढूंढो पहले उनको, उसमें करवा देना। अब आप मजे की बात देखो कि हर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो भी रहेगी उनके पास 6 जरूर है साथ के साथ में। हम्म। दिख रहा सर है? चंद्र के पास नहीं है 6। हैं? चंद्र। चंद्र के पास नहीं है। अरे दो- बाकी तो है, पर कितनी जगह है। मैक्सिमम तो है ना, मतलब वो होता है। चंद्र हुई और दूसरी क्या हुई? गुरु में चंद्र है ना। हाँ, गुरु में चंद्र है। और फिर हम्म। प्रत्यंतर। और बाकी ढूंढो, कैसे ढूंढने के बाकी। जो एक तरीका मैंने बताया था आपको ध्यान है, वो खाका नंबर 2 का। हाँ हाँ। हम्म, खाका नंबर 2 का। जी सर। हाँ सर, आपने बताया था उसमें ज्यादा जो नंबर होगा उसको देख लेंगे। एक मिनट, मेरे को उसमें निकालते नहीं आता है सॉफ्टवेयर में, कहाँ निकलता है वो, देखता हूँ कोशिश करता हूँ। मैं चेक करके बता सर देती हूँ। ऐप से बता दो, कोई बात नहीं, हम ऐप वाले भी हैं यहाँ पे। देखते हैं ना मैम, एक रुको सर ही।
ये रहा। नहीं ये नहीं है, देख ये रहा। मैं गुरु सर 10 चंद्र 10 के पास, दिखा रहा है। चंद्र के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट शनि कर रहा है। सर ठीक है ना। L1 L2 तो 10 10 दिखा रहा है गुरु के में। अरे शनि को देखो मैम, 2 नंबर दे रहा है। या नहीं दे रहा है, हाँ 2 नंबर दे रहा है, 10 ठीक है, और फिर 2। मंगल भी देखो 9 और 7 दे रहा है। जी सर, मंगल भी 9-7 दे रहा है। ठीक हाँ है, आया 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 मैम, याशिका मैम समझ हाँ। में आया क्या हुआ ये? नहीं आया? नहीं सर। सर नहीं, मुझे भी नहीं आया। शनि और मंगल जब दोनों की अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा मैच करे कभी, उस टाइम हाँ पीरियड में होगी। चंद्र, मंगल और शनि। हाँ ठीक है, तो ऐसा ऐसी संभावना उस टाइम बनेगी कि उस टाइम संभावना बनेगी, लेकिन ना इवेंट मटेरियलाइज होने की गारंटी नहीं दे रहे हैं ये भी। अंतर और प्रत्यंतर जो है ना, वो गारंटी नहीं देते हैं। वो बोलेंगे करवा देंगे हम, बस मतलब तो थोड़ा सा सपोर्ट गुरु का मिल जाए, तो गुरु के पास 2 नंबर है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन वो 1-10 2 बार है। तो वो ना सीधे सीधे यूं बोल रहा है कि यार मेरी बहुत ज्यादा हानि है, बेमन से हाँ कर रहा है वो। ठीक है ना, तो दशाओं को इस तरह से हम पकड़ सकते हैं। अभी सबलोड पर बात कर रहे थे, चलो इसको थोड़ा सा इसी पत्रिका में सबलोड चेक करते हैं। लगन का सबलोड, हाँ क्या है, बुध है ना। हिंदी में कैसे हो गया है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है, इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा फिर से। बुध राहु के नक्षत्र में, मैम बड़े बाल रखने का शौक है क्या? दाढ़ी वो वगैरह भी बड़े रखता हो है? जाते, हाँ उसके बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। वो दाढ़ी भी रखता है क्या? हाँ दाढ़ी भी रखता है। हाँ, तो लगन का सबलोड जब भी राहु हो, या फिर लगन हम्म का सबलोड का नक्षत्र लॉर्ड राहु बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बड़े बाल रखेगा या फिर दाढ़ी रखने का शौक रखेगा। अगर महिला हम्म। होगी तो लंबे बाल, कमर के नीचे तक जाएंगे। ठीक है, लगन का हाँ, सबलोड दोनों। है, अपनी एज से छोटा दिखता होगा। छोटा अब तो नहीं दिखता क्योंकि ये गुरु की दशा चल रही है ना, तो थोड़ा हम्म, सा फैटी हो गया है। नहीं ठीक है, लेकिन ना जब आप उसका चेहरा मोहरा देखेंगे तो वो ऐसा लगता होगा कि हाँ यार नहीं। हाँ, चेहरे से तो छोटा ही लगता है। हाँ वही, बाल सुलभता उनमें दिखती होगी, कहने का मतलब ये हम्म है। हम्म। और राहु है, उसको एक्टिंग का भी शौक है। देखिए सेकंड, 4th हाउस का सबलोड इनका बन रहा है, बुध बन रहा है यहाँ पर भी। बुध। घर के आसपास कहीं पर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है क्या मैम? हाँ, स्कूल भी है, इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, 7th हाउस का सबलॉर्ड भी बुध बन रहा है। बुध। मैडम बधाई हो, 2 बार सास बन सकते हो आप, ऐसी संभावना है। 2 बार नहीं बनना सर मुझे। इतना शौक नहीं है सास बनने ऐसी का। ऐसी संभावना है, क्यों है भाई? मैं थोड़ी नहीं मतलब ऐसा मतलब ब्लेम कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ही होगा। देखिए 7th हाउस का सबलॉर्ड एक तो बुध बन रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पर राशि कौन सी आ रही है। बुध बुध और गुरु की राशि करवाती है ऐसे चांस। साइन की राशि है ना दिस। अब मैं बताओ मेरी गलती क्या इसमें? मैं बड़ा विनोद भाव में बोल रहा हूँ, हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, वो तो जो दिख रहा है हम भी बोलते हैं ऐसे ही, क्या करें जो हाँ है हाँ, तो। ठीक है ना, अब चलो नक्षत्र नाड़ी खोलते हैं इसमें। अब 7th हाउस का को यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। बुध का परिवार चेक करें, ये रहा। 3 बार 6 दिखाई दे रहा है, और और 3 बार 10, 7 है। 7 भी और है, 10, हाँ 10 10। 9 भी है, 11 सर भी है। 7 10 11 भी है। चलो 2 ऐसे 11। बात मत करा करो, एक मिनट ऐसे बात मत करा करो। इस तरह से बात करा करो कि पॉजिटिव में हमको ये दिख रहा है, नेगेटिव में हमको ये दिख रहा है। ऐसे में क्या पूरी खिचड़ी बन जाती है। ठीक है ना, जी जी तो जी। पॉजिटिव में क्या दिख रहा है, 7 11 दिख रहा है। अच्छा है, 9 भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव 5 भी पॉजिटिव है ना। लव मैरिज के चांसेस ये 10 दिखा रहा है। दिखता एक मिनट और रुचि मैम, लव मैरिज के चांसेस दिखा रहा है। लेकिन ये 6 और ना ये जो 10 है, ये थोड़ा संशय पैदा कर रहा है। पूरे पूरे चांसेस दिखा रहा है हमको कि हो सकता है बाय डिफॉल्ट कि दूसरी शादी हो एक बार और। अब पंचम भाव का सबलोड यहाँ पर चेक करो कौन है, तो पंचम भाव का सबलोड केतु है। केतु को चेक करें तो केतु के पास 7 है ना, 6 बुध भी के है पास सर। 5 है। मैम पूछो बालक से कि कहाँ पे इच्छा है शादी करने की।
नहीं सीमा सर, मैम। उसकी कोई नहीं है, वो मुझे ही बोलता है कि आप देख लो जहाँ देखनी हो। मैंने ही कल बल्कि एक मैट्रिमोनियल में देख के ना उसको भेजा कि मिल ले, तो हम्म कल मिला है वो। हम्म, अच्छा। अब है नहीं कुछ होता तो हमने तो बोल रखा है अपना आप कर ले, ये तो बहुत सिर खपाई वाला काम है लड़की ढूंढना। गुरु की महादशा चंद्र, ये गुरु की महादशा, पहले ही सुना होगा कोई ऐसे बोल रहा नहीं देखिए, गुरु की महादशा चंद्र के अंतर्दशा कोई ऐसे 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 चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 8 12 वाले, है ना, हाँ, पाँच। ऐसा कुछ भी हमको वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर उल्टा 4 ही दिख रहा है चंद्र में, तो कहीं वही अफेयर वगैरह तो कुछ चांस दिख है नहीं, ठीक है ना। चंद्र के बाद कौन की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी। च म र, र मतलब मंगल, ए सॉरी, मंगल की। च म, है ना, मंगल में ऐसे योग बन रहे हैं, 5 और 8 हमको दिख रहा है। 5 और 8 का क्या सर? 5 मतलब हवा प्रेम, पे 5 तो हाँ लव का होता है, 8 5 मतलब के नहीं साथ ना करना। फिर 5 8 12 अफेयर के हाउसेस भी हैं, फाइनेंशियल लॉस के तो है ही। इसलिए हम बोलते हैं जिसको फाइनेंशियल लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा अफेयर अफेयर करो कहीं पे, फाइनेंशियल लॉस कम हो अच्छा। जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 8 वहां पर अच्छा मतलब उस सर, एक मिनट। ये भी बोलते हैं कि बाहर चला जाता है मतलब अपने जन्म स्थान से 1012 किलोमीटर दूर, तो हम्म, ठीक हो जाती हैं ये चीजें, ऐसा है? ऐसा तो मैम, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऐसा तो सर मुझे भी क्योंकि बारह बोला है किसी ने कि तेरे को पता कोई है बीमारी क्या है हो ना, देखो सकती है। जैसे अपनी ये आशिका की मम्मी है अग्रवाल मैडम, ठीक है ना। आप लोग ना, क्योंकि अब है ना, जैसे तन्वी को तो छोड़ दो, अपन छोटी है ना, आप लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो हम्म। ये सब ये जो बोलता है ना, तो इसको ना 10 12 चार्ट प्रैक्टिस कर लिया करो, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही ऐसे आगे बढ़ा हूँ, उसको जिसने जो जो बोला ना, मैंने प्रैक्टिस करके उसको प्रैक्टिकल करके देख लिया है। अच्छा। देख लो भाई। भाई अब मुझे बताओ मैम, जैसे कि रूलिंग प्लेनेट हम लोग ने सीखे हैं, ठीक है ना, हम्म। है ना। कोई मान सकता है कि ऐसे कमाल की चीज, ऐसा कमाल का काम करता है वो, अगर मैं सर बोलूँ कि भाई अब जैसे 5 8 12 है, इसमें 12 हमारा यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया ये फॉरेन जाने में, ये कह सकते लेकिन हैं। फॉरेन जाने के बाद वहां पर है ना, रुका हुआ है ना। ऐसा थोड़ी कि वापस इंडिया आ जाता है, फिर फॉरेन चले जाता है, फिर इंडिया आ जाता है, फिर फॉरेन चले जाता है। वहां तो रुक गया ना, तो वहां पर उसका 4 नंबर एक्टिव हो गया ना, सेट हो अच्छा। गया ना। हाँ। हाँ। ओके। सुचिता मैम कैसे हैं? माइक खोलिए मैम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और मैम कैसी कैसी लगी क्लास और आपको हमारी? अब मुझे बहुत पसंद है आपकी क्लास, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं जो भी बस अभी जो तीन भी चार जो भी क्लासेस है, जो भी समझने समझ की में आया, कोशिश कर रही हूँ। जो भी सब बताया समझ में आया नहीं आया? आ रहा है, बट टाइम लगेगा, आई नो। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मैम, है ना। भावों हाँ को आपको याद करना है मैम, आपको जैसे अगर फ्री टाइम भी रहते हैं, तो जो आपको मेन हाँ प्रैक्टिस करना है वो भावों के कार्यकत्व और ग्रहों के कार्यकत्व, इन 2 चीजों पे आपको करना है। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग बार बार घुमा के देखिए, जी। है ना। जैसे ही भाव आप क्रैक कर लोगे, आप आधे उस्ताद बन गए। अच्छा, हाँ, ठीक है। सच बता रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कोई क्वेश्चन लेके, तो आपको उनको भावों से ही क्रैक करना पड़ेगा। ऑल राइट। कि जैसे कि कोई आगे, भाई मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, और शादी में दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको ना वो जो भी चीज बोल रहा है उसके एवज में भाव ही दिखना चाहिए, कि भाई शादी के लिए पूछ रहा है, 7 नंबर है, 2 नंबर परिवार बस जाएगा इसका, 11 नंबर इच्छा पूर्ति, दहेज के लिए 8वां नंबर, ठीक है। ठीक। तो आपको भाव दिखना चाहिए वहां पर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो थ्योरीज है वो तो धीरे धीरे दिमाग में बैठती हैं, जी जी। है ना। जैसे कि भाई करती मैंने, हूँ। जैसे कि मैंने भी छोटा सा एग्जांपल दिया कि भाई आ, एक मिनट, कि इतने सारे भाव हमको दिख रहे हैं, है ना, कि भाई सब में 7 के साथ 6 मिले हुए हैं, है ना। अभी ये याशिका की मम्मी अग्रवाल मैम है जो, मैम आपको नाम याद नहीं रहता, मैं वो आपको याशिका की मम्मी बोल देता हूँ सीमा। हर बार। कोई हाँ बात तो, नहीं, सीमा अग्रवाल। हमको 6 भी दिख रहा था वहां पर, जो कि डिवोर्स करवाता है, शादी नहीं होने देता है, सेपरेशन करवाता है, और 7 भी दिख रहा था, जी। है ना।
7 भी और 6 भी है। अब हम क्या करें भाई, कहाँ जाएं? तो हमारे पास एक टूल होता है छोटा सा, उसको हम बोलते हैं खाका नंबर 2। मतलब हमने ही नाम रख दिया है उसका। ओके। ठीक है ना, खाका नंबर 2। तो खाका नंबर 2 बोलने से क्या होता है, तो याद रहता है दिमाग में, ये कोई नई चीज है खाका नंबर 2, ठीक है ना। तो खाका नंबर 2 क्या करता है कि हमको ये बताता है कि इतने सारे हाउसेस में से प्राइम हाउसेस कौन कौन से एक्टिव हो रहे हैं। तो अभी हमने किसी किसी फटाक से पकड़ा कि भाई मंगल है, चंद्र है, और एक और प्लेनेट शनि है। ये प्लेनेट हमको दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, हम ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं शादी को। 6 और 7 तो सबके पास ही है, लेकिन हम 7 को या फिर विवाह को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये घटना घटित करवा सकते हैं भविष्य में। ठीक है ना। तो थ्योरीज धीरे 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 याद हो जाएंगी। और मैं ये इसलिए बता था कि भाई जैसे जैसे ही मैंने बोला और क्या कर सकते हैं, तो ये याशिका की मम्मी ने, अपने राकेश सर ने फटाक से बोला खाका नंबर 2, हाँ, है ना। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो आपको भी इस तरह से याद आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से एक एक सबलॉर्ड पर आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? नोट्स के थ्रू। ठीक है। ठीक नोट्स आपको मिल रहे हैं मैम, सुचिता मैम? बाकी जो है। नए मित्र जुड़े हैं। मैंने अभी वो प्लैनेट्स वाला जब आपने बताया था वो वाले देखे, एंड हम्म अभी ये रिकॉर्डिंग से देखूंगी मैं। 1 मिनट में चेक करता हूँ मैम, 1 मिनट रुकिएगा। ओके। सर, जी मैम। जैसे 6 नंबर हमें दिख रहा है 7 के साथ हर जगह, है हम्म ना? इसको क्या हम कहीं और यूटिलाइज करा सकते हैं, जैसे जॉब करके, या कुछ और भी ऐसा कुछ हो सकता है? फिजिकल, मतलब शारीरिक मेहनत वो को तो बढ़ा जिम सकते करता है, जिम करता है बहुत हो, डेली। हो गया। जिम करता तो मैम वो हो जाएगी फिर। अच्छा। अच्छा, जैसे खाका इसके 2 के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इसमें 7 और 2 दिखा रहा है मून, है ना? और हम्म शनि भी हमें 10 और 2 दिखा रहा है। हम्म तो इस टाइम पीरियड में अगर हम करते हैं तो फिर हम्म। हमारी दो शादी के चांसेस नहीं रहते। मैम ना, वो मत पूछो आप, घटना को रोक नहीं अच्छा। सकते आप। अच्छा। और ये जो वो बोला जाता है तुलसी विवाह कर लो शादी के टाइम, तो 2 शादी हो मैम जाती खड़ा। मैम, शादी करना मतलब वो 7 फेरे लेना नहीं होता। ये कॉमन सेंस तो आप में, मुझ में, जितने भी एडल्ट अच्छा। पर्सन है सब में है। ओके। ठीक है ना, 2 लोग साथ में रहते तो शादी होती है। हम्म। ठीक है। सर देखिए सगाई टूटना भी फिर दो, हम कह सकते हैं लेकिन उसको। मैम एक मिनट, थोड़ी आवाज कट रही है, और सुचिता मैम को कुछ दिखाना था मुझे। सुचिता मैम, इधर देखिएगा। यस यस। हाँ जैसे किसी किसी भी हम हाउस को ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए थर्ड को ओपन करा, तो नीचे नीचे ना इसके नोट्स हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। जैसे सेकंड को अपन ने ओपन करा, तो यहाँ पर देखिए नोट्स है, ऊपर रिकॉर्डिंग है। ऑल राइट। ये 7th के हाउस को हमने ओपन करा, यहाँ से नीचे नोट्स है, बाकी रिकॉर्डिंग्स है। तो 7th हाउस में जितनी भी घटनाएं होती है, शादी है, बिजनेस है, ठीक है ना, वो सारी की सारी आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ से डाउनलोड किया इसको, ठीक है सर। है ना। देखिएगा, जरा देखिएगा, समझिएगा इसको। 7th हाउस पे ये नोट्स मैंने ओपन करे हैं, कैंड रिच, तो भाई डाउनलोड्स, ठीक है। ये देखिए 7th हाउस के नोट्स यहाँ पर ओपन हो गए, ऑल राइट। है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? 7th हाउस से हम क्या देखेंगे? जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, बिजनेस, गुमी हुई चीजें, है ना। कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई ये मेरा कोई सामान खो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको 7th हाउस से देखेंगे, है ना। रसोईया, शत्रु की विजय, है ना। विदेश में ऑल कमाया राइट। धन, नाभि, संतान का पराक्रम, सर कोर्ट। फॉरेन सेटलमेंट भी हम इससे देखते हैं, 10 से देखते हैं। नहीं नहीं, फॉरेन सेटलमेंट हम देखेंगे 12th से, है ना। बिल्डिंगों की रंगाई पुताई करने वाले, साड़ी के व्यापारी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राम पंचायत, और दूसरी संतान, है ना। विवाह होना, है ना। जैसे कि भाई यहाँ लिखा है कि 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है वो 2, 5, 7, 11
इनमें से किसी का भी सूचक बनता है तो विवाह होगा, ये प्रॉमिस है। जैसे अच्छा हम अच्छा। प्रॉमिस देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इन्हीं नोट्स पर जो वीडियोस हैं उसमें लेक्चर है अच्छा सर। है ना। अब जैसे कि और मैं थोड़ा सा नीचे इसको ले चलता हूँ तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि भाई 2 7 11 है ना, ये तो हमको दिख रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पर 4 6 10 12 या फिर 6 8 12 दिखता है हमको, है ना। तो वैवाहिक जीवन में असंतोष या फिर मतलब लड़ाई झगड़े उपद्रव चलता रहेगा, ठीक है ना। विवाह जो है वो किसके माध्यम से होगा, सोर्स क्या रहेगा विवाह का। सातवें भाव का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो अगर सेकंड हाउस से कनेक्ट कर रहा है, थर्ड हाउस से कनेक्ट कर रहा है, सेकंड हाउस से कर रहा है तो परिवार वालों की मदद से ही शादी होगी। थर्ड हाउस से कर रहा है तो पड़ोसियों के द्वारा मैट्रिमोनियल पत्र, नेट सेटिंग, छोटे भाई बहन इनके द्वारा होगी, है ना। चौथे से कर रहा है तो घर के निकट होगी, है ना, या फिर माता के परिवार से होगी। तो सारी की सारी चीजें जो है ना मैडम, आपको क्या करना है, लगा लगा के अनेकों पत्रिकाओं पे देखना है। जो जो भी जिन जिन को भी आप जानते हो, किसी को मत छोड़ो। सर, ये देखने के लिए जो अभी आप एक ऐप कोई खोलते हैं उसमें से दिखाते हैं, वो खरीद लेना चाहिए ना सर, प्रैक्टिस करने के लिए? फ्री है, एस्ट्रोसेज नाम है उसका मैम, मोबाइल के अंदर नहीं, ही। अभी जो आप अच्छा, ऑल राइट, ठीक है ठीक है। कोई एस्ट्रोसेज जरूरत नहीं तो है मैम मेरे अभी पास। शुरुआत में ज्यादा पैसा खर्चा करने की। ये जो हाँ एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ये मैंने इसलिए खरीद रखा है क्योंकि इसमें टाइम टूल है। मैं आपको बताता हूँ, फटाफट क्लास मेरे को बंद करना पड़ेगी, कहीं जाने का इशारा मुझे मेरी तरफ आया है, निकलना भी पड़ेगा। एक मिनट। यहाँ पर ना मैंने देखिए, यहाँ पर जो जिस टाइम का एक तो 4 4 4 सॉरी 11 11 1994 का जन्म है, वो लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो जो टाइम है वो लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या है, ये घंटा है, मिनट है, सेकंड है, और माइक्रो सेकंड्स। तो जब हम सेकंड भी आगे पीछे करेंगे ना तो देखिए पत्रिका बदलेगी। दिख रहा है बदलाव होते हुए, दिख रहा बिल्कुल। है ना। तो ये टाइम टूल है, इसलिए ये लिया है कि भाई एक तो बीटीआर जन्म समय संशोधन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम लोग कर पाए, इससे अच्छे से हो जाता है। दूसरा एक चीज और होती है ना, वो भी उसका कोर्स भी मैं जल्दी ला रहा हूँ। वो होती है रूलिंग प्लेनेट, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए मैम, ये है ना। रूलिंग प्लेनेट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम आरपी, हाँ हाँ, ठीक है सर। हिंदी में हम बोलेंगे शासक ग्रह, ठीक है ना। तो ये जो शासक ग्रह इतना सा फोल्डर है ना मैम, हाँ सर। इतना जबरदस्त है कि अगर आप मार्केट गए हो, है ना, वो मुझे पता हाँ करना है कि मैडम मार्केट से कितनी बजे कितने मिनट कितने सेकंड पे लौटेगी, तो मैं बता सकता हूँ। सर। सीरियसली सर? यस। लाइट लाइट चली गई कितनी बजे आएगी, कितने मिनट कितने सेकंड पे आएगी, वो मैं बता सकता हूँ, ओह गॉड। ठीक है। कई बार हमने ये प्रिडिक्शन करी क्लास में बैठे बैठे कि भाई हमारी जो क्लास है ये कितनी बजे और होगी, एग्जैक्टली कितने मिनट कितने सेकंड पे, कई बार की सर करी है। और आप आप सर आपको ये भी आता है? मैम, ये तो ये ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई मुझको कोई बहुत बड़ी चीज आती है। भाई जो भी कर रहा है सॉफ्टवेयर कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, है ना। हमको बस थ्योरी पता है ना। भाई हमको ऐसे ऐसे चलना है इस पे, और हम पहुंच जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो कुरियर आपके घर पे कब आ जाएगा वो हम बता सकते हैं। या कोई मेहमान आने वाला है फलानी ट्रेन से आने वाला है, तो एग्जैक्टली आपके घर की डोरबेल कितनी बजे बजाएगा हम बता सकते हैं, ठीक है। इवन हम ये भी बता सकते हैं, एक मिनट। आरपी नाव। ओह, तो मैम याशिका मैम, आपके पापा ने कोई व्हाइट कलर की या फिर कोई ग्लिटरी कलर की शर्ट पहनी क्या, देखिए शर्ट या टी शर्ट। सर ये मेरी कुंडली नहीं है। कोई की भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह ये अच्छा। प्रश्न ये प्रश्न ज्योतिष है, ठीक है। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है।
अभी बाकी जो बहुत सारे लोग हैं, रिनू मैडम है ना, बाला सर है। बाला सर तो फिर भी बहुत बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बाकी जो सीमा अग्रवाल मैडम है ना, स्टार्टिंग लेवल पे ही चल रहे हैं अभी ये। मतलब इनको बहुत सारी चीज तो मतलब ना समझ ही रहे हैं अभी ये। जैसे ही अभी मतलब जो कृष्णमूर्ति पद्धति की जो मेन चीज है, जिसको हम होरारी और रूलिंग प्लेनेट कहते हैं, इस पर जिस दिन आ जाएंगे ना, मतलब यही लोग, सारे लोग, रीनू मैडम है, जैसे सीमा मैडम है, इनकी बालिका है याशिका, बहुत ही मतलब बहुत ही फटाफट ग्रास्प करती हैं, है ना। तो सारे लोग आग लगा देंगे मार्केट में। तो जिसको प्रिडिक्शन देंगे ना, वो बोलेगा कि यार ये क्या हुआ। ठीक है ना। और ऐसा मैं यूं नहीं बोलूं कि भाई मैं इतना अच्छा टीचर हूँ, मैं इतना अच्छा सिखा रहा हूँ। भाई मैंने भी मेरे टीचर से सीखा है, सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम इतना बढ़िया है। कृष्णमूर्ति जी हमको लाजवाब चीज देके गए हैं। तो आपको ये भी पता होगा ना कि कौन सीख लेगा कौन नहीं सीख पाएगा, कौन क्या? कौन सीख लेगा इसको मैं ना और कौन नहीं सीख अभी पाएगा। आगे आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 12 के 12 भाव हमारे एक्टिव होते हैं। जिसको सीखना होता ना, सीख लेगा वो। कवर अप करना है, अच्छा। जैसे जिसकी दशाएं कनेक्ट होगी, जिसको आगे बढ़ना होगा, है ना। जैसे मेरे टीचर थे, जो एस्ट्रो वास्तु सब शब्द हम सुनते हैं ना, राकेश सर, जो एस्ट्रो वास्तु शब्द हम सुनते हैं ना, वो हमारे मेरे टीचर है कृष्णा दुबे सर, वो लेके आए हैं इसको मार्केट में, है ना। और आज तक उन्होंने वो क्लास ही लॉन्च नहीं कर पाए हैं। और मैंने सबसे फटाफट फटाफट दो दो ढाई साल में प्रैक्टिस करी, फटाफट फटाफट क्लासेस लॉन्च कर दी। 2017-18 तक तो मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे थे। ठीक है ना। तो जिसकी दशाएं सपोर्ट कर देंगी, वो आगे बढ़ जी जाएगा, सर। की बात है जी जी सर। है ना। तो जी सर। चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल, फिर कल एक इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। यशिका, हम समझ में तो आ गया होगा आपको कैसे करना बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। तो ये एक तरीका सिर्फ, ये पहला तरीका है, इसमें 3-4 तरीके और हैं। ठीक है ना, प्रिडिक्शन करने के। उन पर भी हाथ साफ करना, लेकिन पहले एक एक करके आगे बढ़ना हमेशा। ठीक है। ठीक है सर। कल मिलते हैं फिर। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट। सर राधे राधे राधे। राधे गुरु जी, शुभ आज के हैप्पी रात्रि। लिए समाचार शिवरात्रि समाप्त सर। होते हैं। धन्यवाद आपका। आपको भी शुभ सभी रात्रि, को राधे राधे सबको। शिवरात्रि की शुभकामनाएं।